हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अवतरण अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह 23 दिवस 1 अध्याय 11 भरो और उठाओ। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई वस्तुओं में सबसे भारी वस्तु कौन है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ए नंबर है ईंट। प्रश्न नंबर दूसरा, एक टमाटर एक कद्दू में कौन सी सब्जी हल्की है? बॉक्स में सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर टमाटर और कद्दू में सब्जी हल्की कौन होगी? टमाटर। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर तीसरा, नीचे दी गई तालिका में कौन सी सब्जी वजन में भारी होगी? उस वस्तु का नाम लिखकर सारणी को पूरा करना है। सब्जी का नाम भारी सब्जी, गिलकी, तरोई या भिंडी, तो गिलकी भारी होगी। इसके बाद एक लौकी और एक बैगन, लौकी भारी होगी। एक लौकी एक करेला, लौकी भारी होगी। एक टमाटर एक नींबू, टमाटर भारी होगा। एक आलू एक कद्दू, कद्दू भारी होगा। प्रश्न नंबर चौथा, नीचे एक तराजू में तौलते समय की प्रक्रिया को दिखाया गया है। चित्र में तराजू के पलड़े को देखकर जिस पलड़े पर भारी वस्तु रखी है उस पर सही का निशान लगाओ। तो तराजू में आप क्या होता है, आपने मार्केट में भी देखा होगा, कभी भी कोई चीज तौली जाती है तो एक तरफ वजन होता है और एक तरफ सामान होती है, वस्तु होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह इसमें दोनों में सामान रखा हुआ है, तो एक में 2 वस्तुएं रखी, एक में 3, तो 3 वाले का पलड़ा भारी होगा, मतलब वो नीचे तरफ झुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं दिवस 2 की तरफ। प्रश्न नंबर पहला, एक पेंसिल का वजन 2 रबर के बराबर है, तो 4 पेंसिल का वजन कितनी रबर के बराबर होगा? तो चूंकि एक पेंसिल बराबर 2 रबर है, इसलिए 4 पेंसिल इंटू 2, तो 8 रबर के बराबर हो जाएगा। 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 रबर के बराबर। प्रश्न नंबर दूसरा, कक्षा कक्ष में उपलब्ध वस्तुओं के नाम उनके वजन के क्रमानुसार लिखिए। मेज, कुर्सी, शामपट, किताब, डस्टर, पेन आदि। है ना, सबसे बड़ी मेज, फिर कुर्सी, फिर शामपट, किताब, डस्टर, पेन आदि हो जाएगा। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई वस्तुओं को भारी से हल्के क्रम में जमाएं। तो सबसे पहले भारी मेज, फिर डस्टर, फिर किताब, फिर पेन और बाद में लास्ट में पेंसिल। प्रश्न चौथा, कक्षा कक्ष में डस्टर से भारी व डस्टर से हल्की वस्तुओं के नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। डस्टर से भारी किताब, मेज, एक मार्क में एक ही मात्रा आएगी, और बैग। डस्टर से हल्की पेन, पेंसिल और रबर। आपके स्कूल बैग और पानी बोतल में कौन अधिक भारी होगा? तो स्कूल बैग भारी होगा। चित्र में बॉल बराबर 4 कंचे हैं, तो बॉक्स में बॉल के भार के बराबर कंचे बनाई। तो एक बॉल बराबर कितने? 4 कंचे। तो अब यहाँ पर कितनी है? 2 बॉल है, तो 4 और हो जाएंगे, तो 4 4 8 हो जाएंगे। दिवस 3 में देखते हैं, नीचे दी गई वस्तुओं में किसका वजन 1 किलोग्राम से अधिक है? तो ईंट 1 किलो से अधिक होगी। नीचे दी गई वस्तुओं में किसका वजन 1 किलोग्राम से कम है? तो पेन बॉक्स है। प्रश्न तीसरा, 1 किलोग्राम से कम वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पेन का बॉक्स, डस्टर, किताब, चप्पल और मोबाइल। प्रश्न चौथा, 1 किलोग्राम से अधिक वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम। तो ईंट, स्कूल बैग, मेज, कुर्सी और अलमारी। प्रश्न नंबर 5वां, कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, इसका वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा है। किसका वजन 1 किलोग्राम से कम है? सूची बनाकर तालिका में लिखो। स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, चप्पल, कद्दू, ईंट, गणित की किताब, मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, अलमारी, मोबाइल। तो हम यहाँ पर छांट लेते हैं। 1 किलोग्राम से ज्यादा स्कूल बैग, कद्दू, ईंट, मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, अलमारी। 1 किलोग्राम से कम ज्योमेट्री बॉक्स, चप्पल, गणित की किताब और मोबाइल। आगे बढ़ते हैं दिवस 4 की तरफ। 1 किलोग्राम वजन से अधिक वजन की वस्तुओं पर सही का निशान लगाकर उत्तर लिखो। तो यहाँ पर देखिए ईंट और कद्दू 1 किलोग्राम से अधिक है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए जंतुओं के नाम के सामने सही का निशान लगाइए जिनका वजन सामान्यतः 1 किलोग्राम से कम है। तो चूहा कम है, और मेढक और छिपकली। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, 1/4 किलोग्राम से अधिक व 1 किलोग्राम से कम वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखो। 1/4 किलोग्राम से अधिक किताब, जूते, आधा किलो चीनी। 1 किलोग्राम से कम पेन, मोबाइल और सेब। प्रश्न चौथा, कितने 1/4 ग्राम के पैकेट मिलकर 1 किलोग्राम बनाएंगे? 1 किलोग्राम बराबर 1000, तो 1/4 भागे 1000, तो 250 ग्राम। तो 250 ग्राम मिलकर 1000 ग्राम बनाएंगे, मतलब 4 बार 250 ग्राम को जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न 5वां, कौन सी बाल्टी अधिक या भारी है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए। 1 किलो, 1/4 किलो और आधा किलो, तो 1 किलो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां,
आपके घर में प्रति माह 1 किलोग्राम से कम वजन की उपयोग होने वाली सामग्री वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चाय पत्ती, नमक और साबुन। आगे बढ़ते हैं। दिवस 5 थर्मामीटर में देखकर सबसे ज़्यादा तापमान वाले थर्मामीटर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 18, 20, 30 और 36। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 36 डी नंबर का। प्रश्न नंबर दूसरा, साकेत की तबीयत खराब थी, उसको सर्दी जुकाम के साथ बुखार था। उसकी मम्मी ने थर्मामीटर से शरीर का तापमान जांचा। चित्र में देखकर थर्मामीटर की रीडिंग के अनुसार साकेत का शरीर का तापमान बताइए। तो लगभग यहाँ पर कितना है? 42, ये 43 और ये 44 से यहाँ पर आप कर लीजिए क्या, थोड़ा सा साफ नहीं है, शायद 40 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसको अपनी बुक में देखकर भर लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा, थर्मामीटर में दर्शाए गए तापमान को बताइए। तो यहाँ पर देखिए तापमान ये दर्शाया गया है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। सही जोड़ी में लाइए। 35 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं दिवस 6 की तरफ। सब इनमें से भारी वस्तु कौन सी है? ईंट है। इनमें से कौन सी वस्तु हल्की है? पेन। 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो पेन से भारी हो। किताब, स्कूल बैग, डस्टर, बैट, पानी की बोतल। ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो डस्टर से हल्की है। पेन, पेंसिल, रबड़। किसका वजन 1 किलोग्राम से अधिक है? स्कूल बैग। 1 किलोग्राम से कम किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। पेन, रबड़, माचिस की डिब्बी। प्रश्न नंबर 7वां, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो 2 किलोग्राम से ज्यादा व 4 किलोग्राम से कम की हो। तो 2 किलोग्राम से ज्यादा स्कूल बैग, ईंट और बड़ा कद्दू। कद्दू आप ऐसे लिखें, हदहदा और पूरा दू। प्रश्न नंबर 8वां, कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो 1 किलोग्राम के पैकेट में मिलती हो। तो चावल, चीनी और नमक। चित्र को देखकर तापमान यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। प्रश्न नंबर 10वां, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में लिखिए। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये सप्ताह और ये पाठ यहीं पर समाप्त किया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।